बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 9, एजुकेशन इज़ माई राइट, तालीम मेरा हक है। इसकी हमने करनी है ट्रांसलेशन और आपको जो इसके वर्ड्स मीनिंग है वो इस तरह से शो होते जाएंगे, जो मैं रीड करती जाऊँगी, ताकि आप उनको आसानी से लिख सकें। चलिए अब बगैर वक्त को ज़ाया किए अल्लाह का नाम लेके हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन को। मिस्टर अकबर वाज शॉक्ड, मिस्टर अकबर हैरान हुए टू सी, देख कर, द कंडीशन हालत ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की इमारत की। मिस्टर अकबर स्कूल की इमारत की हालत को देखकर हैरान हुए। ब्रिक्स, ईंटें, स्टोन स्लैब्स, पत्थर की स्लेब। अभी जो पत्थर की स्लेब है ना, ये अक्सर आपने देखा होगा अगर आपके कहीं जब घर बनते हुए, अक्सर वो ऐसा होता है ना, सीमेंट की वो चौरस सी स्लेट सी होती है जिसको हम बना के रख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इधर मैं थोड़ी सी आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। वो ऐसे ना चौरस स्लेट होती है, जैसे अक्सर वो उसको सीवरेज के भी जो गटर वगैरह उनके ऊपर वो चौरस सी बना के हम लोग रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से चौरस सी, पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा डिले हो रहा है। इस तरह से ना चौरस इसको हम बनाते हैं, वो होती है सीमेंट की। तो इस तरह की जो स्लेब्स होती है ना, उसको हम कहते हैं मतलब पत्थर की वो स्लेब है, इसको कहते हैं। तो इस तरह की जो स्लेब्स थी ना, अब वो उसे कहा गया स्टोन स्लेब्स, पत्थर की जो है वो स्लेब, रोटन जो है वो बिट्स ऑफ वुड, इसका मतलब है लकड़ी के बोसीदा टुकड़े। अब यानी कि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाती हूँ। देखें, ब्रोकन ग्लासेस, शीशे के जो है टूटे हुए ग्लास, रस्टिंग मटीरियल, जो जंग लदे जो हैं वो जंग लगे हुए धात, एंड हीप्स और हीप्स ढेर ऑफ स्मैश्ड टाइल्स, टूटी हुई टाइलों के, वर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे अराउंड द ग्राउंड। अराउंड द ग्राउंड का मतलब है कि यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द थे वो बिखरे हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो बिल्डिंग की हालत है वो सीधा हालत है उसकी। अब देखें वो सीधा लकड़ी के कैसे होगी कि जैसे उसमें पानी डलता गया है, जैसे कुछ सिर्फ का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, बारिश पड़ती गई तो बस सीधा लकड़ी जैसे वो ख़राब हो गई। इस तरह से फिर उसको जब पानी लगा तो चीज़ें थी जो मेटल की थी उनको जंग लग गया। अब ये जो स्लेब्स थे जो अक्सर या तो ऊपर छत के ऊपर जैसे सीलिंग हम कर लेते हैं, वो भी स्लेब की शक्ल में होती है ना, तो वो हो सकता है ऐसे नीचे गिरी हुई। तो इस तरह का उन्होंने नक्शा बताया। ईंटें, पत्थर के स्लेब्स और बोसीदा लकड़ियाँ, टूटे हुए शीशे के गिलास, जंग लगे आलात और टूटी हुई टाइल्स, ज़मीन के ऊपर ज़मीन के ऊपर ढेर में इर्द-गिर्द बिखरे हुए थे। द ग्राउंड स्टूड बैरन, जो ज़मीन थी बंजर हो गई थी। एज़ नोबडी, कोई भी है थॉट, सोचा, टू डेवलप इट, कि इसकी जो है वो मरम्मत करेंगे, इसकी जो है ज़मीन बंजर खड़ी थी और किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम इसको ठीक करें। इट वाज़ मोर लाइक अ हॉरर हाउस, ये किसी खौफनाक जो है वो कमरे की तरह था। देन अ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग की बजाय ये स्कूल इमारत की बजाय एक खौफनाक जो है वो घर लग रहा था। इट वाज़ द ओनली स्कूल बिल्डिंग, ये सिर्फ वाहिद स्कूल की इमारत इन दिस टाउन, इस टाउन में। बट पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड, मगर लोग दिलचस्पी नहीं लेते थे इन सेंडिंग, भेजने में, देयर किड्स, अपने बच्चे, फॉर एजुकेशन, तालीम के लिए। ये वाहिद स्कूल की बिल्डिंग थी इस टाउन में, मगर लोग अपने बच्चों को भेजने में, तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजने के लिए दिलचस्पी नहीं लेते थे। द स्कूल बिल्डिंग वाज इनहेबिटेड, स्कूल की जो इमारत थी वो आबाद थी, विद एवरीथिंग, हर चीज़ के साथ, बट ह्यूमंस, मगर इंसान। यानी कि इसका मतलब है कि हर चीज़ से आबाद थी, वहाँ पे हर चीज़ थी, सिर्फ एक इंसान ही वहाँ पर नहीं थे। द विलेजेस वर लिविंग, जो गाँव वाले थे वो रह रहे थे, अ वेरी हार्ड एंड टफ लाइफ, एक बहुत मुश्किल जो है वो कठिन ज़िंदगी जो थे उसको कहते हैं। अ वेरी हार्ड एंड टफ लाइफ, के बहुत मुश्किल और कठिन ज़िंदगी जो थे वो विलेजर्स जो गाँव वाले थे वो गुजार रहे थे। चिल्ड्रन स्पेशली स्पेशली गर्ल्स, चिल्ड्रन और ख़ास तौर पर लड़कियां व डिप्राइव्ड, महरूम रख दी जाते हैं, ऑफ बेसिक राइट्स, अपने जो है वो बुनियादी अपने बुनियादी हकूक़ से। बच्चे और ख़ास तौर पे लड़कियां अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम रखी जाती। मिस्टर अकबर वाज अ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इन दिस टाउन, मिस्टर अकबर इस टाउन में नए तैनात किए उस्ताज़ा थे। ही क्लीन द स्कूल, उन्होंने स्कूल को साफ़ किया। स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड को उन्होंने साफ़ किया। एंड सेट द असेंबली एरिया फॉर स्टूडेंट्स, और जो असम्बली के यानी कि एरिया था स्टूडेंट्स तालबात के लिए, उसको उन्होंने साफ़ किया, टू कम, ताकि आएँ। बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड, मगर बहुत जो चंद स्टूडेंट्स थे सिर्फ उन्होंने उसको अटेंड किया। ये बहुत चंद तालबात थे जो कि हाज़िर हुए थे। मिस्टर अकबर डिड नॉट लूज़ होप, मिस्टर अकबर ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी या वो मायूस नहीं हुए थे। टू एनकरेज टू विलेज, गाँव वालों को इनकरेज करने में, ठीक है, या गाँव वालों को हौसला देने में। टू विलेजेस होम पीपल टू सेंड देयर किड्स, ताकि वो अपने बच्चों को भेजें स्कूल में। मिस्टर अकबर ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो गाँव वालों के घर जाके उन लोगों को जो है वो इनकरेज करते, उनको हौसला देते कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। मैनी ऑफ देम रिफ्यूज़्ड, बहुत से ने इनकार कर दिया, बाय सेइंग, ये कहते हुए, दैट दे हैड नो टाइम, कि उनके पास वक्त नहीं है, फॉर एजुकेशन, तालीम के लिए। एज़ दे स्ट्रगल्ड, क्योंकि वो कोशिशें करते हैं,
टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, अपनी रोज़ी रोटी जो रोज़ाना की जो रोज़ी का जो ज़रिया है उसे कहते हैं रोज़ी रोटी। अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, क्योंकि वो अपनी जो रोज़ी रोटी कमाते हैं फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से लेके शाम तक। तो उन्होंने बहुत सौ ने ये कह के इनकार कर दिया कि उनके पास तालीम के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि वो अपनी रोज़ी रोटी को सुबह से लेकर शाम तक कमाने के लिए कोशिशें करते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन मिस्टर अकबर ने देखी आई सॉ अ लिटिल गर्ल, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची देखी, आमीना, सिटिंग अंडर द लाइट, जो बैठी हुई थी अंडर द लाइट पूल, रोशनी के खंभे के नीचे, एंड रीडिंग एन ओल्ड बुक, और वो पुरानी किताब पढ़ रही थी। अगले दिन मिस्टर अकबर ने एक छोटी सी लड़की अमीना को रोशनी के खंभे के नीचे बैठे हुए एक पुरानी किताब पढ़ते हुए देखा। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हुए। शी वॉज इनफैक्ट रे ऑफ होप, रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण, वो उनके लिए बल्कि दर हकीकत एक उम्मीद की किरण थी। ही वेंट क्लोजर टू सी हर, वो उसे देखने के लिए उसके करीब गए। ऑन आस्किंग, पूछने पर, शी टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया, दैट शी फेस्ड, कि उसने जो है वो सामना किया है, मैनी चैलेंजेस, बहुत सी चैलेंजेस का, ठीक है, टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम की रसाई में। उसने उन्हें पूछने पर बताया कि उसने तालीम की रसाई में बहुत से जो है चैलेंजेस का सामना किया है। वन ऑफ द तालीम की रसाई का मतलब है कि तालीम हासिल करने में, ठीक है। वन ऑफ द हार्डेस्ट चैलेंज, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल तरीन जो चैलेंज था शी इनकाउंटर, जिसका उसने सामना किया, वाज पॉवर्टी, और वो क्या था, गुर्बत का था। सब एक जो था सबसे मुश्किल तरीन जो है वो जिसने चैलेंज का जिसका उसने सामना किया था, वो ये था गुर्बत का। हर फादर वाज अ स्क्रैप पिकर, स्क्रैप पिकर का मतलब होता है, स्क्रैप पिकर का मतलब होता है जो कागज़ उठाते हैं, बोतल्स वगैरह उठाते हैं, रद्दी इस तरह से कुछ चीज़ें उठाते हैं, वो भी आ जाता है, और या कबाड़ी भी, ठीक है। अब इसमें दोनों हम करेंगे, हम कबाड़ी वाले की जो है ना इसको टर्म उसको कर लेते हैं। हर फादर वाज अ स्क्रैप पिकर, कि उसके जो वालिद है वो एक कबाड़ी उठाने वाले, कबाड़ उठाने वाले हैं, एंड अनएबल टू बियर, और वो इस काबिल नहीं है कि बर्दाश्त कर सकें हर स्कूल एक्सपेंसेस, उसके स्कूल के अखराजात को। उसके वालिद एक कबाड़ उठाने वाले हैं, और वो इस काबिल नहीं हैं कि वो मेरे स्कूल के अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। एवरी डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम, हर दिन जब उसके वालिद घर आते हैं, अमीना यूज़ टू फाइंड ओल्ड बुक्स, तो अमीना जो है वो पुरानी किताबों को ढूँढती है, फ्रॉम स्क्रैप टू रीड, जो कबाड़ होता है उसमें से उनको उनको ढूँढती है पढ़ने के लिए। हर मदर आल्सो सपोर्टेड हर, उसकी जो वालदा है वो भी उसकी जो है हमायत करती हैं इन स्टडीज़, उसकी तालीम में, एनकरेज हर टू रीड, और उसको जो है वो इनकरेज करती हैं, यानी कि उसका मतलब उसको हौसला अफजाई देती हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे जो स्क्रैप टू रीड का देखिए, स्क्रैप्स के पिकर का मैंने आपको बताया था, जिससे बॉटल्स वगैरह अक्सर कुछ इस तरह से तो कबाड़ी उनके पास होती हैं, फिर इसके अलावा उनके पास रद्दी वाली चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह से उसका बताया कि वो क्या करती थी, जब शाम को उसके वालिद घर आते थे तो उन चीज़ों को वो टटोलती थी, उसमें से जो बुक्स निकलती थी फिर उनको वो शौक से पढ़ती थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, देयर वाज नो स्कूल फॉर गर्ल्स, बदकिस्मती से लड़कियों के लिए कोई भी स्कूल नहीं था। एंड शी फेस डिफ़िकल्टीज़, और वो जो थी मुश्किलात का सामना करती थी। मिस्टर अकबर एप्रिशिएटेड, मिस्टर अकबर ने जो तारीफ़ की, हर स्पिरिट ऑफ लर्निंग, उसकी जो पढ़ने का जज्बा था उसका उसकी उन्होंने तारीफ़ की। ही वेंट टू सी हर पेरेंट्स, वो उसके जो वालिदैन थे उसको देखने के लिए गए, एंड प्रॉमिस्ड, और उनसे वादा किया, टू फैसिलिटेट के सहूलतों का हर उसके वो ही वेंट टू सी हर पेरेंट्स एंड प्रॉमिस टू फैसिलिटेट हर, वो उसके वालिदैन से मिलने के लिए गए और उनसे वादा किया उसको सहूलतें देने का। अमीनाज पेरेंट्स आल्सो अश्योर्ड, अमीना के जो वालिदैन थे उन्होंने भी इसको यकीनी बनाया कि मिस्टर अकबर हेल्प, के वो मिस्टर अकबर की हेल्प करेंगे इन अरेंजिंग अ मीटिंग, के जो एक मीटिंग या मुलाकात का इंतज़ाम करना है विद अदर विलेज, दूसरे गाँव वालों के साथ। अमीना के वालिदैन ने भी इस बात को यकीनी बनाया कि वो मिस्टर अकबर की दूसरे गाँव वालों के साथ जो है वो मुलाकात के इंतज़ाम की मदद करेंगे। सून अ मीटिंग, बहुत जल्द एक मुलाकात, वॉज अरेंज, इंतज़ाम उसका कर दिया गया। अमीना एंड हर पेरेंट्स इनकरेज द विलेजर्स, अमीना और उसके वालदैन ने गाँव वालों को हौसला अफजाई दी या हौसला दिया, टू सेंड देयर किड्स, के वो अपने बच्चों को भेजे टू स्कूल में। मिस्टर अकबर प्रॉमिस्ड दैम, मिस्टर अकबर ने उनसे वादा किया, टू टीच देयर किड्स, के वो उनके बच्चों को जो हैं वो पढ़ाएंगे, विदाउट एनी फ़ी, बगैर किसी फ़ी के, पैसों के, एंड द किड्स, और बच्चे वुड आल्सो गेट बुक्स, वो किताबें भी हासिल करेंगे, एंड स्टेशनरी, और लिखाई का सामान, फ्रॉम स्कूल से। मिस्टर अकबर ने जो है उनसे वादा किया कि वो उनके बच्चों को पढ़ाएंगे बगैर किसी फ़ी के, और उनके बच्चे स्कूल से किताबें और लिखाई का सामान भी हासिल कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपके जो मीनिंग्स हैं आपने उनको नोट कर लेना है। चलें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं।
डिस्पाइट हिज प्रॉमिस, उनके वादे के बावजूद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो तालबात की तादाद थी, हार्डली इंक्रीज, बहुत मुश्किल से जो थी वो बढ़ी थी। इतने उनके इनके प्रोमिस के बावजूद जो तादाद थी वो मुश्किल से बढ़ी थी। द विलेजेस डिड नॉट सेंड देयर डॉटर्स, गाँव वालों ने अपने बच्चियों को नहीं भेजा। अमीना वॉज द ओनली गर्ल इन स्कूल, अमीना वाहद स्कूल में एक लड़की थी। सिटिंग विद सो मैनी बॉयज़, बहुत सारे लड़कों के साथ बैठी हुई थी। वॉज ऑकवर्ड, बहुत अजीब था फॉर हर, उसके लिए। बट हर पेरेंट्स वर विलिंग, मगर उसके जो वालिदैन थे वो रजामंद थे टू डू इट, करने में, फॉर द सेक ऑफ हर एजुकेशन, उसकी तालीम की वजह से। वो बहुत सारे जो हैं वो लड़कों के साथ बैठा उसको बहुत अजीब था। बहुत सारे लड़कों के साथ बैठना उसके लिए बहुत अजीब था, मगर उसके वालिदैन ये करने में रजामंद थे उसकी पढ़ाई की वजह से, उसकी तालीम की वजह से। ऑन वन फाइन मॉर्निंग, एक खुशगवार सुबह, अमीना हेड, अमीना ने सुना, हर पेरेंट्स अपने वालिदैन से टॉकिंग, बात कर रहे थे, अबाउट देयर लैंड ओड, उनके ज़मींदार की, हु हैज़ बीन बिटन, जिसको काट लिया था, बाय अ स्नेक, एक सांप ने, एंड एडमिटेड, और वो दाखिल थे टू द हॉस्पिटल, एक अस्पताल में। एक खुशगवार सुबह अमीना ने अपने वालिदैन को बात करते हुए सुना कि उनके ज़मींदार या मालिक, जो ज़मीन के मालिक हैं, उनको एक सांप ने काट लिया है और वो एक अस्पताल में दाखिल हैं। अमीना वेंट टू सी हिम, अमीना उन्हें देखने के लिए गई विद हर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ। द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, के जो अस्पताल की जो हालत थी, वॉज नो बेटर, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, दैन द स्कूल के, अस्पताल की हालत स्कूल के जो है वो बरक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेडिकल स्टाफ, जो तिब्बी अमला था, वाज़ नॉट अवेलेबल, वो मौजूद नहीं था, एंड द हॉस्पिटल वाज़ नॉट इवन इक्विप्ड, और जो अस्पताल जो था वो इक्विप्ड ही नहीं था, लेस नहीं था, किससे नहीं था, विद प्रॉपर फैसिलिटीज़, मुनासिब सहूलतों के साथ जो था वो लेस नहीं था। लेस का मतलब ये है कि मतलब उनके पास प्रॉपर सहूलतें नहीं थी, ठीक है। तिब्बी अमला मौजूद नहीं था और उनके अस्पताल के पास मुनासिब सहूलतों से भी वो लेस नहीं था। अ वार्ड बॉय, एक वार्ड बॉय, वाज अटेंडिंग, वो देख रहा था, द लैंड लॉर्ड, ज़मींदार को, केयरलेसली, बेपरवाही से, हु वाज क्राइंग, जो रो रहा था, इन पेन, दर्द के साथ। एक वार्ड बॉय ज़मींदार को बेपरवाही से देख रहा था, जो कि दर्द से रो रहे थे। अमीना रश्ड, अमीना भागी, टू हिम, उनके पास। अच्छा, यहाँ पे अटेंडिंग का मतलब होता है हाजिर होना या अटेंड करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लेकिन आपको पता है अटेंड का मतलब होता है, जब हम मेडिकल में जाएंगे तो उसकी टर्म वहाँ पे हो जाती है, अटेंड करना मतलब कि पेशेंट को देखना, तो यहाँ पे भी गलती से मीनिंग हो गया। अमीना रश्ड, अमीना भागी, टू हिम, उनके पास, एंड रिमूव्ड हिज शूज़, और उनके जूतों को उतार दिया। देन शी टुक हैंकरचीफ, और फिर उसने एक रुमाल लिया, एंड टाइड द लेग, और और टांग को बांध दिया, ऑफ लैंडलॉर्ड, ज़मींदार की, नियर द वॉन्ट, ज़ख्म के करीब। फिर उसने एक रुमाल लिया और उनकी टांग को ज़ख्म के करीब जो था वो बांध दिया। शी ऑल्सो टोल्ड द वार्ड, और उसने वार्ड बॉय को भी बताया, टू ब्रिंग, कहा, टू ब्रिंग, लेकर आए, सोप, साबन, एंड वाटर, और पानी, टू वॉश द वॉन्ट, ज़ख्म को साफ़ करने के लिए। उसने वार्ड बॉय से कहा कि जो है वो साबन और पानी लेकर आए ज़ख्म को धोने के लिए। लास्टली, आखिरी, शी कवर्ड, उसने ढाँप दिया, द बाइट, जो काटा हुआ था उसको, विद अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, खुशक जो है वो पट्टी के साथ। आखिरकार उसने जो है वो कांटे को खुश्क पट्टी के साथ जो है वो बांध दिया। मीनवाइल, फिर आखिरकार द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आ गया, एंड अटेंडेड द पेशेंट, और उसने मरीज़ को देखा ही एग्जामिन्ड, उसने जायज़ा लिया था लैंड लॉर्ड, ज़मींदार का, केयरफुली, एहतियात के साथ, एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा, दैट अ लिटिल डिले, कि एक थोड़ी सी देर, वुड हैव बीन डेंजरस, ख़तरनाक हो सकती थी, फॉर हिम, इसके लिए। उसने उनका जायज़ा लिया, उसने जो है वो ज़मींदार का एहतियात के साथ जायज़ा लिया और उसे कहा कि थोड़ी देर भी जो है वो ख़तरनाक हो सकती थी उनके लिए। ही आस्क्ड अमीना, उन्होंने अमीना से कहा, हाउ हैड शी हैड नोन, कि वो कैसे जानती थी, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। शी टोल्ड हिम, उसने कहा, दैट शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, एंड दैट शी यूज्ड टू रीड बुक्स, और इसलिए वो जो है किताबें पढ़ती रहती है, अबाउट मेडिकल एंड फर्स्ट एड मेथड, मेडिकल के बारे में, और जो है वो पहली तिब्बी तरीके के बारे में वो किताबें पढ़ती रहती है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट एड का मतलब है ना, फर्स्ट एड जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम फ़ौरन से, जैसे उसने किया, फ़ौरन से उसकी एक पट्टी बांधी, मगर डॉक्टर ने तो आके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना था ना, तो हम जो आके फ़ौरन से कुछ कर देते ना, पहली तिब्बी मदद, उसे कहते हैं फर्स्ट एड। शी हैड रिसेंटली रीड द ट्रीटमेंट, उसने जो है वो हाल ही में एक इलाज के बारे में पढ़ा था, फॉर स्नेक बाइट, सांप के काटने का, एंड फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, और उसने हदायत की पैरवी की, उन पे अमल किया, फॉर द लैंड, और ज़मींदार के लिए। एवरीवन वाज हैप्पी, हर कोई खुश था, बिकॉज हर इंटेलिजेंस, क्योंकि उसकी जहानत, सेव द लाइफ, ज़िंदगी को बचाया, ऑफ द लैंडलॉर्ड, ज़मींदार की, एंड इट हैपेंड, और ये हुआ था, बिकॉज ऑफ हर इंटरेस्ट इन रीडिंग, और ये हुआ था उसके जो था वो पढ़ाई में दिलचस्पी के वजह से। हर कोई खुश था क्योंकि उसकी जहानत ने जो थी वो ज़मींदार की जान बचा ली थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी की वजह से हुआ था।
मिस्टर अकबर एप्रिशिएटेड कि जो मिस्टर अकबर थे उन्होंने तारीफ़ की हर एफ़र्ट्स उसकी कोशिशों की एंड द लैंड लॉर्ड प्रॉमिस और जो ज़मींदार था उसने जो था वादा किया। अच्छा यहाँ से जो है आपकी मीनिंग्स ये लिख लें चलें। अच्छा जी, लैंड लॉर्ड था उसने प्रॉमिस किया, उसने वादा किया टू हेल्प मदद करने में और फंड द स्कूल और स्कूल को फंड देने में यानी कि पैसे वगैरह देने में इन द विलेज गाँव में स्पेशली फॉर गर्ल्स जो थे वो ख़ास तौर पे गाँव की लड़कियों के लिए। मिस्टर अकबर ने उसकी कोशिशों की तारीफ़ की और ज़मींदार ने वादा किया कि वो गाँव के स्कूल को फ़ंड देगा ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होगा कि बराबर के जो मौक़े कैन ब्रिंग लेकर आते हैं सक्सेस कामयाबी टू द कंट्री मुल्क में एंड डेवलपमेंट और तरक्की कैन ओनली बी अचीव्ड हासिल की जा सकती है व्हेन एवरीवन जब हर कोई इज़ ट्रीटेड जब उसके साथ सलूक किया जाएगा, बर्ताव किया जाएगा इक्वली बराबरी के साथ। बराबर मौक़े जो हैं वो कामयाबियाँ मुल्क में लेकर आते हैं और तरक्की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हासिल की जा सकती है जब हर किसी के साथ बराबर सलूक किया जाए, बर्ताव किया जाए, ठीक है? तो जी स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।